नमस्कार किसान भाइयों। आज कृषि विज्ञान केंद्र सदलपुर द्वारा गांव हिंदवान में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम का मेन उद्देश्य था प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना। इस दौरान यहां पर उन्नतशील किसान श्री राजपाल जी को बुलाया गया। श्री राजपाल जी प्राकृतिक खेती करते हैं, गांव खरबला के रहने वाले हैं। उन्होंने किसानों के बीच में रहकर अपना अनुभव बताया। उन्होंने बताया कि प्राकृतिक खेती वह खेती होती है जिसमें मानव द्वारा निर्मित किसी भी प्रकार का रसायन या कीटनाशक उपयोग में नहीं लाया जाता। सिर्फ प्रकृति के दौरान निर्मित उर्वरक और अन्य पेड़ पौधों के पत्ते, खाद, पशुपालन, गोबर खाद का उपयोग लाया जाता है। यह एक प्रकार से विविध प्रकार की कृषि प्रणाली है जो फसलों और जीव जंतु पेड़ों को एकीकृत करके रखती है। इस दौरान कृषि विज्ञान केंद्र के साथ साथ डॉक्टर लालचंद जो कि SMS है वो भी उपस्थित रहे। प्राकृतिक खेती का मुख्य आधार देसी गाय है। इसमें देसी गाय के गोबर, मूत्र और पत्तियों के खाद और कीटनाशक का उपयोग किया जाता है। कृषि की प्राचीन पद्धति है। प्राकृतिक खेती में रासायनिक कीटनाशक का उपयोग नहीं किया जा सकता। इस दौरान डॉक्टर OP नेहरा भी कार्यक्रम में मौजूद थे। उन्होंने रासायनिक खेती के लाभ के बारे में बताया कि भूमि की उपजाऊ शक्ति में वृद्धि करता है, सिंचाई अंतराल में वृद्धि करता है, भूमि की जल संरक्षण क्षमता बढ़ाता है, रासायनिक खाद पर निर्भरता कम करता है। बाजार में जैविक उत्पादों की मांग बढ़ने से किसानों की आय में भी वृद्धि होती है। इस कार्यक्रम के आयोजन में हिंदवान गांव के लगभग 100 से अधिक किसानों ने भाग लिया और यह कार्यक्रम वहां पर एक धर्मशाला जिसे जाट धर्मशाला के नाम से जाता है आयोजन किया गया। इस दौरान किसानों को जलपान की व्यवस्था भी जो है सुचारू रूप से की गई। तो इसी कार्यक्रम के आगे बताते हुए बताया गया कि प्राकृतिक खेती के 4 सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत है खेतों में किसी भी प्रकार से कोई जोताई नहीं करना, यानी न तो उनमें जुताई करना और न ही मिट्टी को बार बार पलटना है। धरती अपनी जुताई स्वयं प्राकृतिक एवं अस्वाभाविक रूप से पेड़ों के जड़ों के प्रवेश करने और केंचुओं व छोटी प्रणालियों, जीव एवं सूक्ष्म प्रणालियों के जरिए कर लेती है। इस संदर्भ में केंचुआ खाद पर डॉक्टर राजेश कटवाल ने भी अपना वक्तव्य दिया। उन्होंने बताया कि केंचुआ खाद से भूमि की स्वास्थ्य में बहुत सुधार होता है। उन्होंने किसानों को विभिन्न किस्मों के बारे में भी बताया और डॉक्टर नरेंद्र जनागर ने अन्य चीज़ों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि खेती में आज प्राकृतिक खेती का बहुत महत्व है और यह बहुत ज़रूरी भी है। इस अवसर पर डॉक्टर बलवान सिंह भी उपस्थित रहे। डॉक्टर बलवान सिंह ने किसानों को बताया कि पिछले कई वर्षों से खेती में काफ़ी नुकसान देखने को मिल रहा है। इसका मुख्य कारण हानिकारक कीटनाशकों का उपयोग है। इसमें लागत भी बढ़ रही है। रासायनिक खेती से प्रकृति में और डॉक्टर बलवान ने बताया कि बिना सरकारी सहायता के इन उपलब्धियों को देखते हुए कल्पना की जा सकती है यदि इस राज्य का सहयोग प्राप्त हो तो बड़ी संख्या में किसानों को लाभ मिल सकता है। भारत बड़ी मात्रा में उर्वरकों पर सब्सिडी देता है। यह सब्सिडी वर्ष 1976-70 की 60 करोड़ रुपए से बढ़कर वर्तमान में 75,000 करोड़ रुपए हो गई है। इसकी तुलना में जैविक क्षेत्र को मात्र 500 करोड़ रुपए की सब्सिडी प्राप्त है। सभी ने एक सौगंध भी ली जिसमें यह बताया गया कि वे पूरे अपने गांव में किसी भी प्रकार का गोबर का जो ढेर है उस जैविक खेती के माध्यम से केंचुआ खाद में परिवर्तित करेंगे।